नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सव्यसाऊणम्। जिन स्वानुभूति से गिरी मम स्वानुभूति मविगिरी श्री विमल धारा जन श्रुत आनंद अमृत सेवरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरी माँ सरस्वती प्रतिभा वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। यहाँ नागपुर नगर में दीक्षांत समारोह के अवसर पर पिछले 4-5 दिनों से हमारी पंच परावर्तनों के संदर्भ में चर्चा चल रही है, जिसमें द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन और भाव परावर्तन तक की चर्चा हम लोग अपेक्षित विस्तार से कर चुके हैं। जगत के सर्वपुद्गल परमाणुओं को संयोग रूप में ग्रहण करना, इसे द्रव्य परावर्तन कह करके पुकारा। आगे आ जाइए आप लोग, थोड़ा सा तो जगह नहीं रहती है पीछे। जब क्षेत्र परावर्तन की चर्चा की तो सर्व क्षेत्रों में जन्म मरण की बात कही। जब काल परावर्तन की बात कही तो प्रत्येक समय में उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल के प्रत्येक समय में जन्म और मरण की बात कही। भाव परावर्तन में प्रत्येक आयु लेकर के जन्मने की चर्चा की, चारों ही गतियों में। कुल मिलाकर यह द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये प्रत्येक तरह की परिस्थिति हमारे को अतीत काल में मिली है, इस बात का उल्लेख इन परावर्तनों के माध्यम से हुआ है। यदि प्रत्येक परिस्थिति हमारे साथ में भूतकाल में बनी है, तो अब भविष्य में कौन सी परिस्थिति प्रकट करने और प्राप्त करने की चाह हमारे हृदय में हो। वास्तव में सर्व प्रकार की इच्छाएं हमारे हृदय से मिट जाए, इसके लिए ये पंच परावर्तन की चर्चा है। अनगिनती जन्मों में, अनगिनती कल्पों में, सिर्फ संकल्प विकल्पों में ही तो हमारे भाव बीते हैं। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। निरंतर सुखी होने के लिए प्रयास चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये जीव कितना सुखी होता है। हमारी कोशिश तो निरंतर चलती है ना, नॉन स्टॉप। जो कुछ भी हम करते हैं ये सब सुखी होने के लिए ही तो करते हैं। प्रवचन सुनने के लिए आकर के बैठे तो सुखी होने के लिए, उठ कर के रूम पर जाएंगे तो सुखी होने के लिए, भोजन करेंगे तो सुखी होने के लिए, नहाना धोना खाना पीना सब कुछ सब सुखी होने के लिए ही करते हैं ना। लेकिन फिर भी हम कितने सुखी होते हैं ये हम स्वयं जानते हैं। सुख प्राप्ति के लिए बहुत प्रकार के प्रयत्न करते हुए भी सुख हाथ नहीं लगता। पर सुख नहीं बस दुख पाया मोह मोहित जीव ने। इस जीव ने अनादिकाल से इस संसार दशा में सुख नहीं सिर्फ दुख ही पाया है। चतुर्गति रूप संसार की चर्चा, चाहे पंच परावर्तन रूप संसार की चर्चा, इस जीव के दुखों की ही तो चर्चा है। क्या नहीं मिला, कौन सा क्षेत्र नहीं मिला, कौन से भोग नहीं मिले, कौन से संयोग नहीं मिले। अनंत है संसार सागर और जीव काल अनादि है। योग सार की गाथा है। ये संसार सागर अनादि काल से चला आ रहा है और जीव का काल भी तो अनादि से है।
जब अनादि से ये सब चला आ रहा है, जब किसी चीज़ की शुरुआत नहीं है, तो फिर कब से जन्म मरण करते आ रहे हैं, कब से सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते आ रहे हैं, और कब तक करते रहेंगे कि जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो, जब तक परम निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो, जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो, तब तक ये जन्म मरण चलता ही रहेगा। और उस मोक्ष की प्राप्ति के अलावा माने समझ लीजिए उसके मार्ग को छोड़कर बाकी कुछ ऐसा नहीं है जो अतीत में हमारे साथ घटित नहीं हुआ हो। यदि नहीं हुआ तो सम्यक दर्शन नहीं हुआ, नहीं हुआ तो भेद विज्ञान नहीं हुआ, आत्मदर्शन नहीं हुआ, आत्मानुभूति नहीं हुई, जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं हुआ, बाकी तो सब कुछ हुआ है। कल हमने मनुष्य भाव परावर्तन की चर्चा की थी, त्रियंच भाव परावर्तन, नरक भाव परावर्तन देखा था, और जब अंत में देव भाव परावर्तन की चर्चा की तो अंतिम चरणों में हमने यह भी कह दिया था, मुनिव्रत धार अनंत वार ग्रेव्यक उपजायो। भाई साहब कितना मर्म छिपा है इस पंक्ति में। मुनिव्रत धार अनंत वार ग्रेव्यक उपजायो, ये साधारण नहीं है बात। मुनिव्रत धारण करना और ग्रेव्यकों तक चले जाना, ये कोई साधारण बात है? माने धर्म के नाम पर हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं, उसकी पराकाष्ठा है 9 ग्रेव्यक जाने की पात्रता। पराकाष्ठा है, मैक्सिमम लिमिट। आप कितना धर्म करेंगे, आप कहाँ तक धर्म करते हुए पहुँचना चाहते हैं। तो ये कह रहे हैं जिसे आप धर्म समझ रहे हो वो धर्म नहीं है, वो गलतफहमी है। अनंत बार ग्रेव्यकों में, झूठी नहीं है बात, काल्पनिक नहीं है, क्योंकि भाव परावर्तन की चर्चा करते हुए स्पष्ट रूप से ख्याल में आती है, सच्ची बात है। आजकल कई लोग इस प्रकार की चर्चा करने लगे भाई साहब कि यह बात तो अभव्य के लिए है। अपने जो मित्र लोग हैं ना कई, वो सब ऐसी बातें करते हैं। कई लोगों से सुन ली मैंने ये चर्चा, कई विद्वानों ने, कई त्यागियों ने इस प्रकार की बात कही। जब लोग उनको कहते होंगे मुनिव्रत धार अनंत बार, कहते हैं तो अभव्य की बात है, भव्य की नहीं है, ऐसी बातें करते हैं। लेकिन अभी मेरे को रतनलाल जी मुख्तार साहब का प्रमाण मिला। उन्होंने शंका समाधान जो जैन गजट में छपते थे उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि भव्य हो या अभव्य हो, भव परावर्तन करते हुए अनंत बार ग्रेव्यकों में गया है। उनका कहना यह है कि नित्य निगोद से निकल करके आने के बाद में वो भव और भाव परावर्तन करे, ये अनिवार्य नहीं है, भव्य जीव नहीं करता, ऐसा कहते हैं, ऐसा उनका मानना। नई बात है, लेकिन भाई सबके लिए है ये बात, नहीं तो ग्रेव्यक पर्यंत कैसे जाएगा। एक जगह नहीं, 2 जगह छेड़ाला के अंदर दौलत राम जी ने ये बात लिखी है। चौथी ढाल में भी ये बात आई, 5वीं ढाल में भी ये बात आई। अंतिम ग्रेव्यक लो की हद पायो अनंत विरिया पद, चौथी ढाल में कही, पर सम्यक ज्ञान न लाधो, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। और 5वीं ढाल में तो कही बोधि दुर्लभ भावना के अंतर्गत, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेव्यक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। मिथ्यात्व की भूमिका में चले जाता है, मिथ्या दृष्टि जाता है, द्रव्यलिंगी होकर के चला जाता है। और हम लोग धर्म के नाम पर कितना आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी मैं बच्चों की बात नहीं करता, लेकिन अपन लोग अपने जीवन को देखें तो अपने को क्या लगता है, अरे रात को पानी पीना छोड़ दिया, कितने अच्छा लगता है ना अपने को। रात को पानी पीना छोड़ दिया, अवक्ष भक्षण छोड़ दिया, देखो धीरे धीरे करके हम बाजार का छोड़ दिया था। आजकल मैं बाजार का कुछ नहीं लेता हूँ। बाजार का त्याग है, होटल रेस्टोरेंट का त्याग है, फिर धीरे धीरे करके और आगे बढ़ो। आजकल तो बिल्कुल मर्यादा का, मर्यादा के बाहर का नहीं लेता। अष्टमी चतुर्दशी को ऐसा, इस दिन ऐसा, इस दिन ऐसा, इस दिन ऐसा पालन करता हूँ। धीरे धीरे करके अपने आप को भी संतुष्टि होने लगती है, अपने आप को भी ऐसा लगने लगता है बहुत अच्छा, कितना कितना त्याग, कितना अच्छा है, मन करता है और ज़्यादा पालन करूँ। फिर धीरे धीरे करके शादी विवाहों में जाने का त्याग कर दिया, इसका त्याग कर दिया, और त्याग करते जा रहे हैं, हम बढ़ते जा रहे हैं। प्रतिदिन स्वाध्याय करने लगे, गहनता से स्वाध्याय होने लगा, अध्ययन होने लगा, कितनी संतुष्टि मिलती है अपने को। और आगे बढ़ते जाएं धीरे धीरे, फिर क्या करेंगे आप, ब्रह्मचर्य से रहने लगे,
फिर गद्दों पर सोने का त्याग कर दिया, फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ते हुए अब तो पहले धीरे धीरे अष्टमी चतुर्दशी को चटाई पे सोते थे, आजकल तो हमने परमानेंटली चटाई पे सोना शुरू कर दिया। कितना अच्छा लगता है ना। और आगे बढ़े तो भाई साहब धीरे धीरे करके क्या होगा, रंगीन कपड़े पहनने का त्याग कर दिया, अब तो वाइट ही पहनते हैं। फिर कुर्ता पजामा पहनते थे, अब तो धोती दुपट्टा ही पहनते हैं, बस दुपट्टा ओढ़ लिया हमने। फिर अब आगे क्या होगा, धीरे धीरे करके दुपट्टा भी उतर गया। आप ये त्याग करते हुए जिस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, ये भाव परावर्तन कह रहे हैं, उस लेवल तक आप अनंत बार जाकर के आ गए हैं। ये क्या कह रहे हैं यहाँ, मुनिव्रत धार अनंत बार, ये कह करके क्या कहना चाह रहे हैं, आप जिस स्थिति तक पहुंचना चाहते हैं वो स्थिति आपने अतीत काल में अनंत बार धारण की है। अभी भी वही। यदि नहीं किया है तो भेद विज्ञान नहीं किया है तो आत्मदर्शन नहीं किया है, आत्मानुभूति नहीं हुई है, ये काम अछूता रह गया, बाकी सब काम कर लिए। इसलिए कह रहे हैं इतना सब कुछ छोड़ देने के बावजूद भी, इतना त्याग कर देने के बावजूद भी धर्म नहीं हुआ जीवन में, क्योंकि ये सब त्याग धर्म नहीं है। ये सिखाया गुरुदेव ने ग्रंथों का रहस्य खोल खोल करके। ये धर्म नहीं है भाई साहब, आप गलत जगह पर, गलत ट्रैक पर चले गए। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत धर्म कर लिया हमने, आपको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ छोड़ दिया, बहुत कुछ त्याग कर दिया, बहुत संयम से रहते हैं सब। आज के समय में कोई व्यक्ति यदि मोबाइल नहीं रखता हो तो आपको लगता है यार थोड़ा धर्मात्मा है, विद्वान है, मोबाइल छूते ही नहीं है, गजब जीवन है भाई इनका तो। और जो लोग व्हाट्सएप आदि पे उलझे रहते हैं वो हैं, कभी कभी तो अपने को भी ऐसे लगने लगता है क्या, हम भी छोड़ देते हैं अष्टमी चतुर्दशी को, व्हाट्सएप त्याग कर देते हैं, तो अपने को ऐसा लगता है धीरे धीरे त्याग करके जैसे कुछ ग्रेड बढ़ रही है अपनी। कुछ नहीं बढ़ी है। पता है मोक्ष मार्ग में, जनागम में बढ़ना किसको कहते हैं, गुणस्थान बढ़ने को बढ़ना कहते हैं। गुणस्थान नहीं बढ़ा तो कुछ नहीं बढ़ा। बढ़ने का मतलब क्या है, कई लोग मिलते हैं ऐसी बातें करते हैं, अरे साहब वो लड़का तो बहुत आगे निकल गया, हमारे पास पढ़ता था भाई साहब तब तक कुछ नहीं था, आज देखो आप करोड़ों में अरबों में खेलता है, पहले कुछ नहीं था, आज देखो कितना आगे निकल गया, आज देखो कितनी प्रसिद्धि हो गई, आज देखो कितना बड़ा आदमी हो गया, कितना आगे निकल गया। जब पढ़ता था तब से ही लगता था होनहार बहुत भली है। टोडरमल जी कहते हैं जिनवाणी सुनने का अवसर मिले तो होनहार भली है। तुझे किसमें होनहार भली दिखाई देती है, अरबों खरबों की संपत्ति हो लेकिन फिर भी सुखी हो, इस बात की गारंटी नहीं है। अरे महादुखी होगा, और तत्वज्ञान यदि जीवन में है तो सुखी होने की गारंटी लेते हैं। टोडरमल जी कहते हैं भली होनहार है जो ये जिनवाणी की चर्चा सुनने के लिए आकर के बैठा है, बड़े भाग्य से जिनवाणी की चर्चा सुनने को मिलती है, सद्भाग्य होता है उनके जीवन में, कानों में पड़ती है ये चर्चाएं। कि साहब क्यों भाग्यशाली कह रहे हो आप, कि हम भाग्यशाली इसलिए कह रहे हैं कि अभी ये जिनवाणी की चर्चाओं को सुनने के लिए बैठता है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और बढ़ करके उनकी गहराई में जाएगा, वस्तु स्वरूप का विचार चिंतन करेगा, आत्म तत्व का दर्शन करेगा और अल्पकाल में मोक्ष की प्राप्ति करेगा। हमें ये स्वाध्याय करने वाला जीव अल्पकाल में मोक्ष जाता हुआ दिखाई दे रहा है, हम इसलिए इसे भाग्यशाली कह रहे हैं। बाकी तो सब कुछ कई बार ग्रहण करके छोड़ दिया है, क्या दम है उसमें। मिल गया छोड़ दिया, बहुत बार मिल गया बहुत बार छोड़ दिया, क्या अरबों खरबों की संपत्ति ग्रहण करके छोड़ दी, त्याग भी किया, तपस्या भी की, संयम भी अंगीकार किया, सबको तो जाना निज को न जाना, ये काम नहीं हुआ। भव परावर्तन में सब प्रकार के भवों की चर्चा कर दी थी। कुछ अपवाद हैं, चक्रवर्ती नहीं हुआ, नारायण प्रति नारायण बलभद्र आदि नहीं हुआ, 63 शलाका पुरुषों में नहीं हुआ, इंद्र आदि के पदों को ग्रहण नहीं किया इसने। ऐसा समझ लीजिए सम्यक दर्शन की भूमिका में जिन पदों की प्राप्ति होती है, भूतकाल में वे पद वे अवस्थाएं तुम्हें प्राप्त नहीं हुई, लेकिन मिथ्यात्व की भूमिका में होने योग्य सर्व संयोग, सर्व अवस्थाएं, सर्व क्षेत्र, सर्व काल, सब में हमारा जन्म मरण हुआ है।
बस इतना सा विभाजन आप परावर्तनों की चर्चा करते हुए, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि, बस ये भेद कर लो। पंच परावर्तन मिथ्या दृष्टि के जीवन में है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के पंच परावर्तन होते नहीं हैं। चलो आगे बढ़ो यहाँ से, भाव परावर्तन तक की बात हो गई है। भाव परावर्तन का क्या स्वरूप है? भाव परावर्तन किसे कहें? ग्रंथ आप लोगों के पास में नहीं है, मूल गाथा तो पढ़ ही लेता हूँ, है ना। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ है, 39 नंबर का पेज है, 71 नंबर की ये गाथा है, भाव परावर्तन का स्वरूप बतलाने वाली। परिणमदि सन्नि जीवो विविह कसाये ही ठिधि निमित्तेहिम ठिधि निमित्तेहिम अणुभाग निमित्तेहिम वट्टन्तो भाव संसारे देखो भाई क्या कह रहे हैं, इसने भाव संसार करते हुए बहुत लंबा काल बिताया है। वट्टन्तो व्यतीत किया है, बिताया है, परिवर्तित किया है। क्या भाव संसार में? सीधा सीधा सा भाव यदि इसका मैं सरल शब्दों में कहूँ तो मैं कह सकता हूँ, मिथ्या दृष्टि के योग्य जितने प्रकार के भाव हो सकते हैं वे सर्व भाव इस जीव ने अनंत बार किए हैं। भाव परावर्तन माने भाव का सर्कल, यहाँ से भाव शुरू किए और जितने तरह के भाव हो सकते हैं सभी तरह के भाव करते हुए वापस वहीं तक आ गया। ये सर्कल पूरा होने का नाम है भाव परावर्तन। लेकिन भाई शास्त्रकारों ने कहा है कि ये भाव परावर्तन भव परावर्तन से अनंत गुना बड़ा है। अब ये गले नहीं उतरती बात। जब हमने भव परावर्तन की चर्चा की तो कितना बड़ा था भव परावर्तन, जिसमें अनंत काल परावर्तन पूरे हो गए थे। वो भव परावर्तन इतना बड़ा था जिसमें अनंत गुना अनंत क्षेत्र परावर्तन पूरे हो गए थे। वो भव परावर्तन इतना बड़ा था जिसमें अनंत गुना अनंत द्रव्य परावर्तन पूरे हो गए थे। इतने द्रव्य परावर्तन, इतने क्षेत्र परावर्तन, इतने काल परावर्तन और अनंत भाव परावर्तन भी पूरे हो जाएं तो एक भाव परावर्तन होता है। क्या इतने प्रकार के भाव हो सकते हैं? क्या हमारे ये गले नहीं उतरती जब कभी हम भावों की चर्चा करते हैं। मान लो आप लोगों से ही बात करें, आप लोग अपने हृदय पर हाथ रख करके सोचो कितने तरह के भाव होते हैं, कितने तरह के भाव होते होंगे। दिन भर में 150 तरह के भाव, कितने भाव कर लोगे? पुण्य भाव है, पाप भाव है, हिंसा झूठ चोरी का भाव है, कषाय का, कितने तरह के भाव हैं। ये कह रहे हैं अनंत क्या भाव परावर्तन की इससे अनंत गुना ज्यादा इतने तरह के भाव। ये तो समझ में नहीं आ रही ये बात कैसे गले उतरे भाई साहब? हो सकता है इतने तरह के भाव हो सकते हैं? क्या भाव करते हैं बोलो? हम ज़्यादा से ज़्यादा मोटा यदि हम विभाजन करते हैं तो 2 तरह के भाव हमारे को दिखाई देते हैं, या तो पाप भाव दिखता है या पुण्य भाव दिखता है। और कितने तरह के भाव होते होंगे? और थोड़े से ज़्यादा कर लो आप, कषायों और पाप की अपेक्षा से, थोड़े पुण्य भाव की अपेक्षा से। लेकिन कह रहे हैं भाई भाव शून्य तो ये जीव कभी होता ही नहीं है। प्रति समय भाव परिवर्तन हो रहा है। आपको क्या लगता है पौन घंटे यहाँ आकर के स्वाध्याय में बैठे, 1 घंटे आकर के स्वाध्याय में बैठे तो क्या पुण्य भाव ही चल रहा होगा? क्यों साहब? 1 घंटे आकर के हम लोग प्रवचन में बैठे ना यहाँ, तो पुण्य भाव ही चल रहा होगा ना। कौन सा भाव चल रहा है? कर्णानुयोग ये कह रहा है कि पुण्य भाव नहीं चल सकता, असंभव है। इस जीव के पुण्य और पाप के भाव निरंतर बदलते रहते हैं। अंतर्मूर्त से ज़्यादा पुण्य भाव नहीं रह सकता, अंतर्मूर्त से ज़्यादा पाप भाव नहीं रह सकता। तो क्या कहना चाहता हूँ मैं कि यहाँ बैठे बैठे भी हम लोग पाप बांध रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? प्रवचन सुनते सुनते भी नरेश जी भाई साहब पाप बांध रहे हैं।
और टीवी देखते देखते भी पुण्य बंध सकता है। घबराना नहीं, टीवी देखने का उपदेश नहीं दे रहा हूं। क्या विषय कषायों में रचे पचे होने पर भी पुण्य का बंधन चलता रहता है, हो सकता है। और जिनवाणी सुनते समय भी पाप कर्म का बंधन होता रहता है। कौन अंतर मुहूर्त से ज़्यादा पुण्य भाव कंटिन्यू नहीं रह सकता। मैं तो यहाँ तक बात करता हूँ, भगवान की दिव्य ध्वनि वहाँ सुनने के लिए जाए और वहाँ भी बीच में अंतर मुहूर्त में पाप भाव आए बिना न रहे। ये तो सिद्धांत है। यदि शुद्धोपयोग नहीं हुआ तो शुभ से अशुभ में आना कंपलसरी है। यदि शुद्धोपयोग नहीं हुआ तो शुभ से अशुभ और अशुभ से शुभ, ये बदलता ही रहेगा ना कि साहब क्या पाप कर लिया हमने यहाँ बैठ करके। निरंतर चल रहा है, निरंतर पुण्य परिणाम भी और पाप परिणाम भी। ये कैसे हो सकता है? आपको पता लग रहा है? पाप भाव आता है तो आपको मालूम चलता है हम क्या पाप भाव कर रहे हैं। हमारे भाव कितने सूक्ष्म बदलते हैं इसका जय कुमार जी साहब अंदाजा ही नहीं है हमारे को। कितना फास्ट हमारे भाव बदलते हैं। मैं यदि स्थूल एग्जाम्पल से बात करूं आपके सामने तो मैं ये कह सकता हूं, अभी आपको बैठे हुए लगभग आधा घंटा हो गया सामने बैठे हुए। मैं आपसे पूछता हूं, आपके आंखों की पलकें झपकी या नहीं बीच में? आधे घंटे से देख रहे हैं ना मेरे को, हैं? आंख बंद हुई कि नहीं? पलकें बंद हुई थी कि नहीं? अब तो सबके ख्याल में आई है, हैं? मेरे कहने के बाद तो सबके ध्यान का विषय बन गया कि पलक झपक रही है। लेकिन क्या आधे घंटे तक पलकें नहीं झपकी होगी? ऐसा संभव है क्या कि आधे घंटे तक आंखों की पलकें नहीं झपके? असंभव है ना ये बात। तो आंख के सामने कोई चीज आकर वापस चले गई, आधे घंटे के अंदर कम से कम 25-30 बार ऐसा हुआ होगा, कम से कम इतनी बार तो हुआ होगा, फिर भी आपको पता नहीं लगा। आप सोचिए उपयोग कितना सूक्ष्म काम करता है, मालूम भी न चले हमारे को। क्या आंख की पलकें झपकी, सामने आई, आंख की पलक झपकने का मतलब आंख के सामने कोई चीज आई और चले गई और हमें पता भी नहीं लगा। मैं कह रहा हूं यहाँ बैठे बैठे हमारा उपयोग जो सूक्ष्म है वो कहाँ कहाँ दौड़ आता है हमें पता भी नहीं लगता है, दौड़ता रहता है हमारा उपयोग। जब जिनवाणी सुनते सुनते इधर उधर देखने का भाव आता होगा तो ये पुण्य भाव ही होता होगा। जब जिनवाणी सुनते सुनते आसन बदलने का भाव आता होगा, हमारा उपयोग शरीर की तरफ जाता है। जब कभी हम ऐसे बैठते हैं, कभी आगे पीछे हो जाते हैं, पैरों को थोड़ा सा ये जो भाव आपको आ रहा है, कभी कमर दर्द करती है, कभी ऐसे ऐसे टेढ़ा हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी मच्छर बैठ रहा है तो उसको उड़ा रहा है, कभी तो ऐसे गर्मी लगने लगती है। तो ये पुण्य पुण्य बन रहा होगा आपको इस काल में जिनवाणी सुनते हुए। ये शुभ भाव का काल है कि अशुभ हो रहा है बीच बीच में? कितने तरह के भावों को हम पकड़ें, भावों को पकड़ने की कोशिश करें तो कैसे पकड़ में आए भाव। इन्होंने भाव परावर्तन की जब चर्चा की, विषय इसमें काफ़ी विस्तार से दिया है, मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाना चाह रहा हूँ। आज कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं सभा में जिन लोगों ने कभी ये विषय पढ़े नहीं हो, सुने नहीं हो। वैसे तो 90% लोगों ने कभी इसकी चर्चाएं सुनी नहीं है, लेकिन फिर भी वो थोड़ी सी जटिल दिखेगी इसकी भाषा। अपनी भाषा में समझाता हूँ भाव परावर्तन क्या चीज़ है, कितने प्रकार के होंगे। तो आचार्यों ने उन भावों को पकड़ा कर्म से, उन भावों को पकड़ा संयोगों से। देखो आपको बहुत सरलता से समझाता हूँ। भाव परावर्तन मतलब कितने तरह के भाव हो सकते हैं एक जीव के। ऐसा कहा, सुनो भाई, इस जीव को जो भी संयोग मिलते हैं वो सब संयोग कैसे मिलते हैं ये बताओ। जितने भी संयोग मिलते हैं, संयोग तो मिलते ही है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको ये पेन मिला, एक कोई भी पेन, तो आपके कर्म के वजह से मिला ना। ब्लू पेन है तुम्हारे पास में, ब्लैक भी है। अच्छा, ब्लू मिला तो अलग कर्म के वजह से मिला होगा।
और ब्लैक मिला तो अलग कर्म के उदय से मिला होगा कि एक ही कर्म का उदय होगा? दोनों में अलग अलग कर्म का उदय ना पक्का। किसी के पास में एक पेन है और किसी के पास में दो पेन है। जिसके पास में एक पेन है उसके कर्म का उदय अलग प्रकार का है, जिसके पास में दो पेन है उसके कर्म का उदय अलग प्रकार का है, जिसके पास में नया पेन मिला है उसके कर्म का उदय अलग प्रकार का है, जिसके पास में पुराना पेन है उसके कर्म का उदय अलग प्रकार का है। नरेश जी भाई का पक्का है ना? अच्छा, यदि कर्म का उदय अलग प्रकार का है तो इससे क्या ये बात समझ में नहीं आती है कि उदय अलग है, इसका मतलब बंधन अलग प्रकार का था? क्योंकि कर्म बंधेगा तभी तो उदय में आएगा। कौन सा कर्म उदय में आता है? वही कर्म उदय में आता है जो कर्म बंधा होगा। इसका मतलब जिस व्यक्ति ने जैसा कर्म बांधा होगा वैसा कर्म उदय में आएगा। इसका मतलब उदय की विविधता से बंध की विविधता ख्याल में आती है, और बंध की विविधता से बंध योग्य भावों की विविधता ख्याल में आती है। ये भाव परावर्तन का मर्म बतला दिया मैंने 2 लाइन में। क्या आपके भाव अलग होंगे तो बंधने वाले कर्म अलग होंगे, और कर्म अलग बंधे हैं और भाव अलग अलग प्रकार के हुए हैं। ये कैसे पकड़े हम? इतने प्रकार के भाव हुए हैं, ये कैसे पकड़ में आएगा हमारे को कि संयोगों से पकड़ो ना। मैं कह रहा हूं सबने कुर्ता पजामा पहन रखा है आज, इतने विद्यार्थियों ने, इतने लोगों ने, सबने ये कुर्ता मिले और जो दूसरा कुर्ता पहन रखा है, 2 प्रकार के कुर्तों के मिलने में कर्म का उदय अलग अलग प्रकार का होगा कि एक ही प्रकार का होगा? बोलो। कॉटन हो, सिंथेटिक हो, हैं, अलग अलग तरह की उसकी डिजाइन है, अलग अलग तरह के उसमें वाइट के अंदर भी वेरिएशन है, ये सब जितने वेरिएशन हैं, आपके पास जितनी साड़ियां हैं उतने प्रकार का कर्म का उदय है कि नहीं? बोलो। सबके संयोग एक जैसे, सबके पास साड़ियां बराबर मात्रा में, सबके पास साड़ियां एक जैसी है, तो उदय अलग अलग है ना, इसका मतलब। फिर कुछ दिन पहले उदय अलग था, वर्तमान में उदय अलग है। एक नई आ गई, एक फट गई है, एक पुरानी हो गई है, एक महंगी है, एक सस्ती है, एक हल्की है, सब तरह की है ना। तो अलग अलग जाति का कर्म का उदय है ना उन संयोगों को प्राप्त होने के लिए, कि एक ही जाति का कर्म काम करेगा। एक ही जाति का कर्म का उदय हो तो फिर ये विविधताएं क्यों दिख रही है? एक ही जाति के कर्म का उदय हो तो ये चेहरे अलग अलग क्यों दिखाई दे रहे हैं? हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सबकी शक्ल एक जैसी नहीं है और सबकी अकल एक जैसी नहीं है। शक्ल और अकल दोनों अलग अलग हैं। तो जो अलग अलग शक्ल मिली है वो अलग कर्म के उदय से मिली है, और अलग अलग अकल है वो भी कर्म के उदय से है। और कर्म का उदय कर्म के बंधन सहित है, और बंधन परिणामों से होता है। इसको समझाया है बस। अब इसका जितना विस्तार कर सको आप, वो सब विस्तार हो जाएगा। राकेश जी भाई साहब, आप जैसी शक्ल मेरी थी पहले। कहोगे क्या बात कर रहे हो? क्या ऐसा 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 कैसे हो सकता है? नहीं होगा। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो आपका रंग रूप शक्ल, सफ़ेद बाल चमकते हुए हैं, ये जो स्थिति है, ये स्थिति किसी कर्म के उदय से होगी? इसमें किसी कर्म के उदय का निमित्त होगा? तो वैसा कर्म का उदय अतीत काल में मेरे आया होगा कि नहीं आया होगा? वैसा कर्म मेरे बंधा होगा कि नहीं बंधा होगा भूतकाल में? यदि नहीं बंधा होगा ऐसा मानेंगे हम, तो भाव परावर्तन कैसे पूरा होगा? इसका मतलब इस तरह के बाल और इस तरह का शरीर होने रूप परिणाम मैंने भूतकाल में नहीं किए, ये अर्थ निकलेगा यदि ये अवस्था प्राप्त नहीं हुई तो। मैं कह रहा हूं द्रव्य परावर्तन में जो बात कही थी, अनंतानंत पुद्गल परमाणुओं के ग्रहण करने की, सर्व संयोगों के ग्रहण करने की, उसमें कर्म का उदय निमित्त था। एक व्यक्ति भरत क्षेत्र में पैदा हुआ, एक व्यक्ति विदेश क्षेत्र में पैदा हुआ, एक व्यक्ति कर्म भूमि में पैदा हुआ, एक व्यक्ति भोग भूमि में पैदा हुआ, एक ने झोंपड़ी में जन्म लिया, एक ने महलों में जन्म लिया। कर्म का उदय तो न्यारा न्यारा है ना। एक को जन्म के समय चौथे काल की परिस्थिति मिली, एक को पंचम काल की परिस्थिति मिली, एक को छठवें काल की परिस्थिति मिली। आखिर कर्म का उदय अलग अलग है ना। तो संयोगों की विविधता देखो। आप भाव परावर्तन के अंदर द्रव्य परावर्तन शामिल हो गए सब।
क्योंकि अलग अलग तरह के भाव नहीं होंगे तो अलग अलग तरह के संयोग नहीं होंगे, कर्म का बंधन नहीं होगा। इसका मतलब भाव परावर्तन में द्रव्य परावर्तन तो सब गर्भित हो ही गए, भाव परावर्तन के अंतर्गत क्षेत्र परावर्तन सब गर्भित हो गए, क्योंकि मेरू पर्वत के पास में जन्म लेना ये अलग कर्म का उदय है, आर्यखंड में जन्म लेना अलग कर्म का उदय है, मलेच्छ खंड में जन्म लेना अलग कर्म का उदय है। एक क्षेत्र की अपेक्षा से क्षेत्र परावर्तन, अलग अलग तरह के कर्म के उदय से, अलग अलग समय में कर्म जन्म लेने वालों का अलग अलग प्रकार का कर्म का उदय। कैसा इन्होंने बतलाया है विभाजन। अब का बंधन 4 प्रकार का, थोड़ा सा विस्तार में जाओ उसके, थोड़ा सा गणित समझा दूं ना मैं, जिससे आप कभी ये भाव परावर्तन की चर्चा पढ़ेंगे तो मर्म समझ में आ जाएगा। इसमें कहा भाई बंधन 4 प्रकार का होता है, जानते हैं आप लोग? 4 प्रकार का बंध सुना पड़ा कभी आप लोगों ने? बता सकता है कोई? प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, 4 प्रकार का बंधन है। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। इनका अर्थ जानते हैं आप लोग? महाबंध के 7 भाग इन 4 का वर्णन करने के लिए। महाधवला समय सार जैसे मोटे मोटे 7 भाग है, समय सार जैसे मोटे मोटे 7 ऐसे रख दो लाइन से, तो उनमें इतने भागों में और इतने पेजों में किसका वर्णन है? प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध का। ये 4 प्रकार के बंध का वर्णन है। कई लोग पूछते हैं साहब ये समझ में नहीं आती ये चर्चा। महाबंध महाधवला का गहन स्वाध्याय करने वाले जयपुर के एक अच्छे बड़े विद्वान प्रभुदयाल जी कासलीवाल, आपने यदि देखा हो तो बहुत अच्छे विद्वान थे। मैं जनता कॉलोनी में जब शहर से प्रवचन करने जाता था स्वाध्याय में आते थे। एक दिन मैंने ये चर्चा कर ली तो उन्होंने कहा मैंने महाबंध के 7 भाग पढ़े हैं लेकिन आज तक प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग बंध की सही परिभाषाएं नहीं समझ पाया। मैंने कहा एक लाइन में समझाता हूँ मैं परिभाषा, अभी बैठे हुए सबको समझ में आ जाएगी, इतनी सरल है परिभाषाएं। सबसे पहले नंबर पर प्रदेश बंध किसका नाम? प्रदेश बंध किसे कहें? भाव परावर्तन समझा रहा हूं मैं विपिन जी। भाव परावर्तन किसका नाम है? माने प्रदेश बंध सबसे पहले। कि प्रदेश बंध क्या चीज है? आत्मा के प्रदेश और कर्म के परमाणु प्रदेश, इन प्रदेशों का बंधना आपस में, बोले प्रदेश बंध है। कितना सरल हो गया। आत्मा के प्रदेशों के साथ में कर्म परमाणुओं का बंधना, ये प्रदेश बंध है। उनकी संख्या, उनकी जो भी उनके बारे में जो वर्णन होता है फिर उसका विस्तार होगा सब कुछ। माने आत्म प्रदेशों के साथ में कर्म परमाणुओं का एक क्षेत्रावगाह संबंध वो प्रदेश बंध कहलाता है। फिर प्रकृति बंध किसे कहते हैं? कि वो जो प्रदेश बंधे थे, माने जो अनंत कर्म परमाणु आत्मा के साथ में आकर के चिपके थे, वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार बट जाना, वो प्रकृति बंध है। स्वभाव अनुसार याद नहीं रहे तो इतना याद रख लो, प्रकृति बंध माने प्रकृतियों में बट जाना, खत्म। कितना सरल हो गया। प्रदेश बंध, प्रदेशों में बंधन। प्रकृति बंध, कर्म प्रकृतियों में बंटवारा। माने हमारे भावों से जो कर्म बंधे हैं, वे बंधे हुए कर्म अपने आप ऑटोमेटिक हमारे भावों से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, इन सब में बट जाते हैं। आयु कर्म में बंटवारा जीवन में एक बार मिलता है अंतर्मूर्त के लिए, और बाकी 7 कर्मों में बंटवारा जीवन पर्यंत होता रहता है। तो प्रकृति बंध समझ में आया? पूछूंगा मैं बेटा भी। प्रदेश बंध किसका नाम? बोलो। आत्मा के प्रदेशों से कर्म परमाणुओं का जो एक क्षेत्रावगाह संबंध है वो प्रदेश बंध है। ठीक है। प्रकृति बंध किसका नाम? उन आए हुए कर्म परमाणुओं का प्रकृतियों में बट जाना, ये प्रकृति बंध है। अच्छा, अब वो कर्म जो बंध गए हैं, वे कर्म कब तक बंधे रहेंगे? इसका नाम है स्थिति बंध। स्थिति माने टाइम पीरियड।
जो भी कर्म बंधते हैं वे कर्म कितने समय के लिए बंधे, इसका नाम है स्थिति बंध है। और चौथे नंबर पर कहा अनुभाग बंध। अनुभाग बंध किसका नाम, कि बंध तो गए, कैसा फल देंगे, उसका नाम है अनुभाग बंध। 4 हो गए। कर्म परमाणु आए, वे कर्म परमाणु आकर के आत्मा के साथ में चिपक गए। पहला प्रकृति प्रदेश बंद हुआ, फिर अलग अलग में बंटवारा हो गया, 8 में 7 में ये प्रकृति बंद हो गया। कितने समय के लिए कर्म बंधे रहेंगे, ये स्थिति बंद है। और कैसा फल देंगे, ये अनुभाग बंद है। चारों समझ में आ गए क्या? कठिन तो नहीं है चारों? बस अब ये भाव परावर्तन समझ में आ गया। यदि ये चारों समझ में आ गए तो साहब अभी नहीं समझ में आया, इससे भाव परावर्तन का क्या संबंध है, क्या लिंक है? इससे भाव परावर्तन का अशोक जी भाई साहब कितना लिंक है कि देखो, सबसे कम परमाणु जितने बंध सकते हैं कर्मों के, उनके बंधन योग्य परिणाम। भाई जितने कर्म परमाणु बंधते हैं एक समय में, सबसे कम कर्म परमाणु बंधे, ऐसे परिणाम हो सकते हैं कि नहीं? कि हाँ हो सकते हैं। कितने होंगे वो कर्म परमाणु जो बंधेंगे? यह समय प्रबद्ध का है शास्त्रों में, टेक्निकल भाषा में उसके लिए समय प्रबद्ध शब्द का प्रयोग किया है। समय प्रबद्ध कर्म बंधे, अब अगले समय में उससे एक कर्म परमाणु ज्यादा बंधे, ऐसे परिणाम। फिर एक कर्म परमाणु संख्या में ज्यादा बंधे, ऐसे परिणाम। प्रदेश बंध की बात कर रहा हूं। फिर एक कर्म परमाणु ज्यादा बंधे, ऐसे परिणाम। फिर एक कर्म परमाणु ज्यादा बंधे, ऐसे परिणाम। फिर एक कर्म परमाणु ज्यादा बंधे, ऐसे परिणाम। ऐसे बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम जितने कर्म परमाणु कर्म प्रदेश बंधते हैं, उतने तरह के परिणाम प्रदेश बंध की अपेक्षा अब प्रकृतियों में घटित करो। ज्ञानावरणी कर्म बंधा जगन्य स्थिति लेकर के, फिर एक समय की स्थिति बढ़ करके ज्ञानावरणी कर्म, फिर 2 समय की स्थिति बढ़ा करके ज्ञानावरणी कर्म बंधा। अब समझ में आ रहे हैं भाव कितने तरह के होंगे? ऐसे बढ़ते बढ़ते ज्ञानावरणी कर्म की जो उत्कृष्ट स्थिति है 30 कोड़ा कोड़ी सागर की, वहां तक पहुंच गए। चारित्र मोहनी कर्म जो उत्कृष्ट स्थिति है 40 कोड़ा कोड़ी सागर की, वहां तक पहुंच गए। दर्शन मोहनी कर्म मिनिमम स्थिति से लेकर 70 कोड़ा कोड़ी सागर की मैक्सिमम स्थिति तक पहुंच गए। अलग अलग तरह की स्थिति को लेकर के अब अनुभाग रिलेट कर दो इसी में। कैसे तरह के भाव होंगे, किस तरह का फल देगा? अरे भाई, कर्म के फल की विविधता से बंधे हुए कर्म की विविधता ख्याल में आती है क्या? कर्म यदि अलग अलग तरह का उदय में आ रहा है, कितने तरह का कर्म उदय में आ सकता है ये देखो आप। तो एक व्यक्ति के पास में एक गाड़ी है, किसी के पास में गाड़ी नहीं है, तो नहीं है उसके अलग कर्म का उदय। जिसके पास है उसके अलग कर्म का उदय है। तो कौन सी वाली है? एक के पास में होंडा सिटी है, एक के पास में वर्ना है, एक के पास में इनोवा है, एक के पास में BMW है, एक के पास में मर्सिडीज है। वो अलग अलग कर्म के उदय से होगी कि एक ही कर्म का उदय काम करेगा? मारुति 800 वाले का और मर्सिडीज वाले का एक ही कर्म का उदय? निश्चित रूप से अलग अलग कर्म का उदय होगा ना। इसका मतलब जितने तरह की गाड़ियां उतने तरह के कर्म के उदय। फिर उसमें भी एक ही तरह की गाड़ी हो तो अलग अलग मॉडल, एक ही तरह का मॉडल हो तो समझ लो आप अलग अलग तरह का कलर, नई है या पुरानी है। फिर आपकी गाड़ी में स्क्रैच लगा है तो अलग कर्म के उदय से, और उसकी गाड़ी में नहीं लगा है तो अलग कर्म के उदय से। बोलो कितनी तरह की बातें हो जाएगी। कितने शर्ट हैं आपके पास में, कितने जेवर हैं आपके पास में, कितने गहने हैं आपके पास में। अरे घर में कितने बर्तन हैं, वो सब अलग अलग कर्म के उदय से हैं। बोलो, सबके घरों में बर्तन बराबर नहीं है, सबके घरों में धान्य बराबर नहीं है, अनाज बराबर नहीं है, फल सब्जियां बराबर नहीं है, संयोग साधन सुविधाएं बराबर नहीं है, सबके घर का कलर एक जैसा नहीं है, सबके घर की डिजाइन एक जैसी नहीं है। इसका मतलब वो अलग अलग जो संयोग मिले हैं ये अलग अलग कर्म के उदय से मिले हैं। इसका मतलब ये वो अलग अलग कर्म के उदय से मिले, माने अलग अलग कर्म बांधा था, और बांधा था इसका मतलब ये उस तरह के परिणाम आपके द्वारा किए गए थे। क्या? भावों की विविधता से बंधने वाले कर्म की विविधता, कर्म की विविधता से उदय की विविधता, उदय की विविधता स्पष्ट ख्याल में आती है। इस तरह से भावों की विविधता को समझा जा सकता है।
सबके सर दर्द बराबर नहीं हो सकता, एक जैसा नहीं हो सकता। एक के इतना सर दर्द हुआ तो कितनी तरह की तकलीफ, सबका पनिशमेंट एक जैसा नहीं होता, सबकी भूख एक जैसी नहीं होती, सबका शरीर एक जैसा नहीं होता। भाई साहब बस इतना ही सार है, बस समझ लो आप। ये भाव परावर्तन का सार बतला दिया, 2 मिनट में खत्म करता हूँ भाई साहब, बड़ा कार्यक्रम है अपना अभी। ये जितने तरह के भाव हैं, इन सब भावों के होने के पीछे मर्म बतलाता हूँ, मार्मिक बात बतलाता हूँ। ये भाव परावर्तन की चर्चा आखिर क्यों, ये भाव परावर्तन हमारे को संदेश क्या देता है, इस भाव परावर्तन की चर्चा का निष्कर्ष क्या है, ये भाव परावर्तन समझ करके हमारा क्या भला होगा। इससे हमारा ये भला होगा कि मिथ्या दृष्टि के योग्य तूने सर्व प्रकार के भाव किए, खोटे से खोटे भाव देख करके खेत खिन्न मत होना। अपने मन में भी आते हैं कई बार, डरना मत, घबराना मत, कोई बात नहीं। कभी कभी होता है ना ऐसा, जब अपने मन में खोटा भाव आ जाता है तो अपन अपने आप के बारे में क्या सोच, अरे यार कैसा भाव आ गया मेरे मन में, ऐसा भाव आना ही नहीं चाहिए, ऐसा भाव मेरे को खेत खिन्नता लगती। और थोड़ा कभी पुण्य भाव आ जाता है, मान लो बाथरूम में नहाने के लिए गए और एक चींटी चल रही थी और आपने 2 मग्गे सर पर डालने के पहले जैसे ही चींटी को देखा, जब तक ये चींटी नहीं निकलेगी ना, आपने 3 मिनट लगा दिए, 5 मिनट लगा दिए उस चींटी को बाहर निकालने में, उसके बिना आपने मग्गा नहीं डाला। लेट हो रहे थे उसके बावजूद भी। आपको कैसा लगने लगता है, बहुत अच्छा, आज तो मैंने ये जो शुभ भाव हैं, क्या ये शुभ भाव भाव परावर्तन के काल में नहीं हुए होंगे? बोलो। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट जाति के शुभ भाव भाव परावर्तन में हुए हैं और हीन से हीन जाति के पाप भाव अतीत काल में हुए हैं। अब सुनो, मार्मिक बात कहता हूं, दूसरे व्यक्ति के पाप भावों को देखकर, खोटे से खोटे भावों को देखकर उनसे घृणा मत करना, क्योंकि उससे ज्यादा खोटे भाव पंच परावर्तनों में हमने किए हैं। भूषण खाने, कत्ल खाने खोलने के परिणाम किए हमने, सप्त व्यसन के पाप भाव किए हमने भूतकाल में। कैसे भाव परावर्तन पूरा हुआ होगा? तो क्या कहा हमने, किसी भी सामने वाले व्यक्ति को देखकर, उसके पाप भाव पाप परिणामों को देखकर उस व्यक्ति से घृणा मत करना। और दूसरा वाक्य, अपने उत्कृष्ट से उत्कृष्ट जाति के शुभ भावों को देखकर अभिमान मत करना और संतुष्ट मत होना। क्या? दूसरे के पाप भावों को देखकर और अपने उत्कृष्ट जाति के पुण्य भावों को देखकर संतुष्ट मत होना, उससे घृणा मत करना, क्योंकि पंच परावर्तनों में परिणाम अनंत बार हुए हैं। जिनवाणी पढ़ने का परिणाम भी अनंत बार आया, सुनने का भाव भी अनंत बार आया, दिव्य ध्वनि सुनने का परिणाम भी अनंत बार आया। किंतु यहां तक कहता हूं मैं तो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी भी अनेक बार हुआ। मिथ्यात्व के योग्य है ना, उस भूमिका में नहीं हुआ होगा। यदि नहीं हुआ है भाई साहब कुछ काम, तो सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। नहीं हुआ है यदि कोई काम, तो वेद विज्ञान नहीं हुआ है। इसलिए ये जो शुभ भाव थोड़े बहुत होते रहते हैं ना, उतार चढ़ाव होता रहता है, इसमें कुछ दम नहीं। योग सार की गाथा याद करना, निज आत्मा जाने नहीं अर पुण्य ही करता रहे, तो सिद्ध सुख पावे नहीं संसार में फिरता रहे। कितनी सुंदर गाथा है। निज आत्मा जाने नहीं अर पुण्य ही करता रहे। पुण्य किया है, अब इस पुण्य को थोड़ा सा खोल दो तो क्लियर हो जाएगी बात। निज आत्मा जाने नहीं अर दान ही देता रहे, निज आत्मा जाने नहीं अर भक्ति ही करता रहे, निज आत्मा जाने नहीं पूजा विधान करता रहे, निज आत्मा जाने नहीं अर वंदना करता रहे, निज आत्मा जाने नहीं अर शास्त्र ही पढ़ता रहे, निज आत्मा जाने नहीं उपवास ही करता रहे। बोलो क्या होगा? तो सिद्ध सुख पावे नहीं संसार में फिरता रहे। कितनी सुंदर गाथा है। बोलो पुण्य ही करता रहे, यही तो किया है। ये भाव परावर्तन यही तो बतला रहा है। सब तरह का पुण्य तुमने कर लिया भैया,
अब पुण्य करना बंद करो, अब पुण्य से ऊपर उठो, अब धर्म की तरफ बढ़ो, अब शुभोपयोग नहीं शुद्धोपयोग को लक्ष्य में रखो। ये मनुष्य जन्म भाव का अभाव करने के लिए मिला है, भाव बढ़ाने के लिए नहीं मिला है। ये थोड़ा बहुत स्वाध्याय करके, थोड़ा बहुत प्रवचन सुन करके, थोड़ा बहुत ये चर्चाएं करके संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी लगता है ये भाव परावर्तन का एक पार्ट मात्र है। भाई साहब, क्या कर लिया हमने? कुछ ग्रंथ पढ़ लिए, प्रवचन कर लिए। अच्छा, अतीत काल में प्रवचन नहीं किए होंगे क्या? मिथ्यात्व की भूमिका के योग्य तो भाव है, नहीं आए होंगे ऐसे भाव, नहीं हुए होंगे। कुछ नया काम होना चाहिए, और वो नया काम है आत्मानुभूति। ये अवसर मिल गया है, आत्मा की अनुभूति का ये अवसर मिल गया है, इसलिए ये अवसर खोने योग्य नहीं है, ये अवसर चूकने योग्य नहीं है। हमारे पुण्य प्रताप से गुरुदेव श्री मिल गए, ऐसे वितरागी तत्वज्ञान की चर्चा करने वाला माहौल हमारे को मिल गया। ये भेद विज्ञान की बातें जहाँ होती हो, अध्ययन पर, पढ़ने पर, समझने पर, सीखने पर जहाँ बल मिलता हो, ये हमारे को बड़े भाग्य से मिल गया है। अब इसका लाभ उठा करके बस कदम भर की दूरी है, इन बातों को हृदय में उतार कर, समझ कर यदि आत्मदर्शन हो गया तो फिर ये पंच परावर्तन मिट जाएंगे। इन पंच परावर्तनों को मिटाने का उपाय वो भेद विज्ञान और आत्मदर्शन ही है। सबके जीवन में इस आत्मदर्शन पूर्वक ये पंच परावर्तन मिट जाएं और परावर्तनों का अंत करके सबके जीवन में अल्पकाल में वो सिद्ध दशा प्रकट हो। इसी मंगल भावना से मैं बात को अभी विराम देता हूँ।